Hello everyone, welcome to Teaching Goals. My name is Asha. I am your TGT Science teacher. हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं अपना चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का मोशन। सबसे पहले बात करेंगे मोशन क्या होता है, कब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कितने टाइप का मोशन होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मोशन। देखो, मोशन को क्या डिफाइन करेंगे हम। अगर हमारा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके साथ चेंज कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है अगर उसके पॉइंट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। रेफरेंस पॉइंट बोलो या ऑब्जर्वर पॉइंट बोलो, बात सेम है। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज होता है, रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने से जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो क्या डिफाइन करेंगे हम, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में जब होगा जब उसकी पोजीशन चेंज होगी, किसके साथ चेंज होगी, टाइम के साथ चेंज होगी, किसके रिस्पेक्ट में होगी, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अगर हम एग्जांपल लें, मूविंग कार है, मूविंग कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, किसके साथ चेंज कर रही है, टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो हम क्या बोल देंगे, जो हमारी मूविंग कार है वो किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। अगर नेक्स्ट बात करें रेस्ट, तो देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, किसके साथ चेंज नहीं कर रहा है, टाइम के साथ। हम सभी जानते हैं जो टाइम है नेवर स्टॉप, टाइम ऑलवेज चेंज होता रहता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट उस टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसके रिस्पेक्ट में है, रेस्ट में है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट बोलना जरूरी है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, किसके साथ, टाइम के साथ। तो हम क्या बोले, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो हम क्या कह देंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, रेस्ट में। जैसे जैसे देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बुक, ए बुक ऑन ए टेबल, अगर एक टेबल पे बुक का एग्जाम्पल ले, तो जो हमारा टेबल है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, और जो बुक है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, किसके साथ, टाइम के साथ। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारी बुक है वो किस पे है, रेस्ट पे है। जैसे एग्जाम्पल ले, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, जो ये हमारा ट्री है ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। और जो ये हमने बस कंसीडर की है, ये बस अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारी बस किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है, किसके रेफरेंस में, ट्री के रेफरेंस में। तो लेकिन देखो, अगर हम रेफरेंस चेंज करते हैं तो स्टेट बदलेगी। तो एक बार ये से शुरू करते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। देखो, रेफरेंस पॉइंट हमारा फिक्स पॉइंट होता है जो डिस्क्राइब करता है पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हम ये बोल सकते हैं, जैसे हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है वैसे ही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट बोलो, फिक्स पॉइंट बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, इसी रेफरेंस पॉइंट से जो हमारा डिस्टेंस हुआ या जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी मेजरमेंट होती है। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये समझेंगे कैसे रेफरेंस पॉइंट चेंज होने से स्टेट बदलती है। अगर हम एग्जांपल लें, एक ट्रेन कंसीडर करो या फिर एक बस कंसीडर करो, उसके अंदर हमारे दो पैसेंजर बैठे हैं। अगर फर्स्ट पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को देखे तो हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन होगा, फर्स्ट पैसेंजर। और जो दूसरा पॉइंट है जिसको नोट कर रहे हैं वो इसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर हम एक पर्सन बार कंसीडर करें, तो जो पर्सन बार है उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों किस में है, मोशन के अंदर है। तो हम कह सकते हैं ना, रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने पर जो ऑब्जेक्ट का स्टेट है मोशन में होगा या रेस्ट में होगा, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लें, अगर हम अर्थ के अंदर काउंट करें, अगर अर्थ में पर्सन काउंट करें, ट्री काउंट करें या कोई भी बॉडी काउंट करें,
तो अर्थ के अंदर अगर उसको नोट करोगे, जैसे अर्थ के अंदर ट्री काउंट किया, तो वो जो ट्री है वो किसके अंदर है, वो रेस्ट के अंदर है, जब रेफरेंस पॉइंट जो ऑब्जर्वर है वो अर्थ के अंदर है, क्योंकि जो ट्री है वो मोशन नहीं कर रहा है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई पर्सन स्पेस से नोट करे, ट्री वाला एग्जाम्पल ही, तो जो अर्थ है वो रोटेशन कर रही है, अर्थ रोटेशन कर रही है तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो उस ऑब्जर्वर के लिए स्पेस के अंदर ये जो हमारा ट्री है या जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर प्रेजेंट है वो हमारा किसके अंदर होगा, मोशन के अंदर होगा। तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल सबसे पहले हमने पढ़ा मोशन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है किसके साथ, टाइम के साथ, तो हमारा ऑब्जेक्ट किसके अंदर होगा, मोशन में। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, रेस्ट में। लेकिन रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो फिक्स पॉइंट जहाँ से हम पोजीशन या मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिया हमने मूविंग ट्रेन का, एग्जाम्पल लिया हमने स्पेस वाला, जिससे हमें पता चला कैसे रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने से जो बॉडी की स्टेट है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो टाइप ऑफ मोशन है वो कितने टाइप का। देखो सबसे फर्स्टली जो डिफाइन किया है वो हमारा क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। देखो अगर हम कंसीडर करें जो हमारा पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर स्ट्रेट पाथ पे कोई भी व्हीकल, कोई भी बस या कार अगर मोशन कर रही है, तो देखो मोशन कर रही है यानी पोजीशन चेंज हो रही है किसके साथ, टाइम के साथ। तो जो ये हमारा मोशन होगा, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो क्या बोलोगे, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जाम्पल कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल है रेक्टिलिनियर मोशन का। नेक्स्ट अगर बात करें सर्कुलर मोशन, देखो जब हमारी बॉडी या हमारा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है किसके अंदर, सर्कल के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, ये काइंड ऑफ मोशन हमारा क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जैसे हैंड क्लॉक के अंदर अगर हम नीडल को कंसीडर करें, तो जो नीडल है वो सर्कल के अंदर मोशन कर रही है, तो ये मोशन हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अगर हम बोर थ्योरी के बेसिस पर बात करें, हालांकि क्वांटम थ्योरी में ये अजम्पशन चेंज हो गई थी, तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके इनसाइड क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बार रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये भी कैसा मोशन कर रहे हैं, ये भी हमारा कैसा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट अगर बात करें रोटेशनल मोशन, देखो अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो उस मोशन को हम क्या बोल देंगे, रोटेशनल मोशन। एग्जाम्पल देखें, जो हमारा फैन है, जो हमारा व्हील है, वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन करता है ना, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोल देंगे। जैसे अर्थ का ही एग्जाम्पल है, जो हमारा सन है वो फोकाई पे प्रेजेंट है, और जो अर्थ है वो क्या कर रही है, वो रोटेशन कर रही है ना इसके चारों तरफ, तो ये मोशन भी हमारा किसका हो जाएगा, रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें पीरियोडिक मोशन, तो देखो पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, अगर हम पेंडुलम का एग्जाम्पल लें, जो हमारा पेंडुलम है वो टू और फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, किसके रिस्पेक्ट में करता है, जो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमारा जो पेंडुलम है, या बोब मास कंसीडर कर लो थ्रेड के सारे, तो ये जो मीन पोजीशन के अबाउट मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो क्या बोलेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है किसको, टू और फ्रो मोशन को, किसके अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट, तो हम क्या बोलेंगे, ये मोशन हमारा कौन सा कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या है, पेंडुलम, पेंडुलम हमारा मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ही मोशन परफॉर्म करता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ऑसिलेटरी मोशन। फिफ्थ नंबर है जैसे पीरियोडिक मोशन, देखो पीरियोडिक मोशन के अंदर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। जैसे हम साइन वेव का एग्जांपल लें, साइन वेव के लो या कोस वेव लो, जैसे ये साइन वेव लिया है,
ये 2 पाई इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है ना, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। एक बात ध्यान रखनी है, देखो सारे के सारे ओसिलेटरी मोशन कैसे होंगे, पीरियोडिक होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ओसिलेटरी हो, क्योंकि पीरियोडिक में ये एक पीरियड के बाद अपनी प्रॉपर्टी तो रिपीट करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट मोशन परफॉर्म करे। तो इस काइंड ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो देखो सबसे पहले क्या पढ़ा, रेक्टिलिनियर मोशन। जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसके अंदर मोशन कर रहा है, सर्कल के अंदर। एग्जाम्पल क्या है, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। अगर रोटेशनल की बात करें तो वो फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेशन करेगा। ऑसिलेटरी मोशन में क्या है, ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, टू और फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। और उस पीरियोडिक मोशन में क्या है, एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करना शुरू कर देगा। हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा डिस्टेंस क्या है और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो कंसीडर किया ये हमारा पॉइंट ए है और कंसीडर किया ये हमारा पॉइंट बी है, यानी ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये हमारी फाइनल पोजीशन है। देखो ए से बी कितने पाथ पॉसिबल है, एक पाथ तो ये पॉसिबल है बिल्कुल स्ट्रेट, अनदर पाथ ये भी पॉसिबल है, अदर पाथ बहुत सारे पॉसिबल है। तो देखो जो ये हमारा शॉर्टकट पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस शॉर्टकट पाथ के अलावा जो भी पाथ, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड और 3 है, ये हमारे किसके अंदर काउंट हो जाएंगे, ये हमारे डिस्टेंस के अंदर काउंट हो जाएंगे। तो देखो हम क्या डिफाइन करेंगे, जो टोटल पाथ लेंथ एक्चुअली कवर की है किसने, ऑब्जेक्ट ने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अब अगर बोले पाथ लेंथ क्या होती है, जो एक्चुअल लेंथ है किसकी, रूट की, किसके द्वारा फॉलो की गई है, ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसी पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अगर बात करें डिस्टेंस हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करें स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वो क्वांटिटी जिनको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं केवल मैग्नीट्यूड के साथ। अगर एसआई यूनिट की बात करें, अब देखो डिस्टेंस है, पाथ लेंथ है, और लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो इसकी एसआई यूनिट भी हमारी क्या हो जाएगी, मीटर। और जो डिस्टेंस है हमारा वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिया, अगर ये बोले ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा सी है, तो देखो ये से भी ये शॉर्टकट पाथ है, ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और इसके अलावा जो ये अनदर पाथ है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। सिमिलरली किस में हो जाएगा, बी से सी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है, चेंज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन विद डायरेक्शन। देखो ये हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, शॉर्टकट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, जो हमारी फाइनल पोजीशन है माइनस जो इनिशियल पोजीशन है, उनको सब्ट्रैक्ट करके हम क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर। और एसआई यूनिट की बात करें तो क्या है, मीटर। अब ये लाइन क्यों लिखी, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि डिस्टेंस ग्रेटर देन या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। देखो अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो हम एक तो लेते हैं सीजीएस, एक हम लेके चलते हैं एफपीएस, और एक हम क्या लेके चलते हैं, एमकेएस। सीजीएस में सी का क्या मतलब होता है, सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस को किस में मापोगे, सेंटीमीटर में। जी का क्या मतलब होता है हमारा, ग्राम, यानी मास को किस में मापोगे, ग्राम में, और टाइम को किस में मेजर करोगे, सेकंड के अंदर। तो एफकेएस की अगर बात करें तो डिस्टेंस को किस में मापोगे, फुट में, और मास को किस में मेजर करोगे, पाउंड में, और टाइम को किस में करोगे, सेकंड में। सिमिलरली अगर एमकेएस की बात करें तो एमकेएस सिस्टम में डिस्टेंस को किसके अंदर मापते हैं, मीटर के अंदर, और मास को किसके अंदर मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। हम ये बोलते हैं जो हमारी एसआई यूनिट है वो किस पे बेस्ड है, वो हमारे एमकेएस सिस्टम पे बेस्ड है। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंपैरिजन करें,
डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया गया ऑब्जेक्ट के द्वारा। स्केलर है, कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्ट स्ट्रेट पाथ है, वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और इसको भी एग्जांपल समझेंगे क्यों डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से या क्यों बराबर होता है। और नेक्स्ट है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को दोबारा क्या कर ले, रीगेन कर ले, तो हम ये बोलेंगे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, वो हमारा 0 मीटर होगा। तो नेक्स्ट देखो, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस लाइन को। अगर हम बोल दें ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, और ये हमने एक पाथ कंसीडर किया, इसके अंदर इंटरवल ब्रेक किए, ये हमारा 10 मीटर फर्स्ट इंटरवल, ये हमारा सेकंड इंटरवल, नेक्स्ट लिया 30 मीटर, नेक्स्ट वैल्यू नोट की 40 मीटर, नेक्स्ट 10-10 के इंटरवल लिए हमने, ये हमने कितना लिया 60 मीटर, और ये लिया हमारा 70 मीटर। अब अगर तुम्हें ये बोल दे ओ पॉइंट से ए पॉइंट, डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं। तो देखो, ये मान लिया ओ पॉइंट, ये कंसीडर किया ए पॉइंट, ये कंसीडर कर लिया बी पॉइंट। ओ से ये देखो, ओ से ए पाथ हमारा कैसा है? स्ट्रेट है, तो डिस्टेंस भी कितना है? 30 मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना है? 30 मीटर। लेकिन अगर ये अगली बार बोल दे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ओ से ए और ए से कहाँ? बी, तो देखो डिस्टेंस पाथ कैसा है? वहां तक स्ट्रेट पाथ है, तो इस केस में देखो डिस्टेंस भी कितना मीटर? 70 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना मीटर? 70 मीटर। लेकिन अगर ये बोल दे ओ से ए से बी और बी से कहाँ? दोबारा ए, तो देखो ओ से बी टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आप कितनी पाथ लेंथ कवर की? 70। आते टाइम इस पॉइंट तक देखो 1 2 3 4 4 इंटरवल यानी 40 मीटर, तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी आई? 110 मीटर आई। तो डिस्टेंस तो हमारा इस केस में कितना है? 110 मीटर। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ओ से शॉर्टकट पाथ हमारा यही है, और इसकी वैल्यू हमारी क्या है? 30। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा कितना हो जाएगा? 30 मीटर। तो देखो इस रिजल्ट से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओ से हमारा गया बी और बी से दोबारा क्या आया? ओ। तो इस केस में देखो जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 70 तो ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में, 70 ट्रेवल किया बैक डायरेक्शन में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 140 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो, जब जहाँ से शुरू किया था दोबारा आना इसी पॉइंट पे है, तो शॉर्टकट पाथ की क्या जरूरत है? यही पोजीशन इनिशियल, यही फाइनल। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 मीटर हो जाएगा। अब इन चारों पॉइंट से रिजल्ट कंपेयर करो। फर्स्ट और सेकंड केस में पाथ कैसा था? स्ट्रेट, तो डिस्टेंस किसके बराबर था? डिस्प्लेसमेंट के। थर्ड केस में देखो, जो पाथ है हमारा वो स्ट्रेट था लेकिन रिट्रेस किया था, तो इस केस में जो हमारा डिस्टेंस है वो ज़्यादा आया, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। और लास्ट केस में देखो, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आई? 0। कब आई? जब उसने अपनी इनिशियल पोजीशन को दोबारा क्या कर लिया? रिगेन कर लिया। तो देखो, अगर हम डिफरेंशिएट करें, एक साइड हमने लिया क्या? डिस्टेंस, और एक साइड हमने क्या लिया? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एक बार इसके पॉइंट बनाते हैं जो एग्जाम्पल से समझाया। डिस्टेंस हमारा क्या है? डिस्टेंस हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ है जो कवर की है किसने? ऑब्जेक्ट ने। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। और डिस्प्लेसमेंट बात करें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा शॉर्टकट पाथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर सेकंड देखें, डिस्टेंस की भी यूनिट एसआई मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की भी क्या है? मीटर है। थर्ड हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। जीरो भी हो सकता है, लेकिन देखो जीरो होने का क्या मतलब है? पार्टिकल हमारा क्या है? रेस्ट में है, तो इसको बोल देते हैं ये मीनिंगलेस है। तो ऑलवेज ये बोलते हैं डिस्टेंस हमारा कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और कहने को जीरो भी कह सकते हैं। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। अगर नेक्स्ट बात करें, अगर हमारा पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन पाथ है।
तो उस केस में देखो, जो हमारा डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के। पॉइंट नंबर 5 क्या लिखेंगे, अगर हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है या रिट्रेस किया है तो हमारे डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, जो हमारा डिस्टेंस है ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। और अगर ओवरऑल बात करें तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा डिस्टेंस है वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, हमारे डिस्प्लेसमेंट के। और एक हमने केस देखा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है, 0, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, हमारी डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक बार देखते हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम क्वांटिटी। क्वांटिटी बोलो या फिर फिजिकल क्वांटिटी बोलो, सबसे पहले ये बताओ फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है। देखो, जितनी भी क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं उन सभी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास है, मास कितना, 50 केजी ग्राम, मास हमारी कैसी, अब इस 50 में देखो क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, n मल्टीप्लाई यू। n हमारी क्या है, n है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और अगर u की बात करें, u हमारी क्या है, यूनिट। जैसे देखो ये 50 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये kg हमारी क्या है, यूनिट है। तो ये 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैग्नीट्यूड को। तो देखो, मास को डिफाइन करने के लिए क्या हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, केवल किस से रिप्रेजेंट हो गया, मैग्नीट्यूड से हो गया ना। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लें, डिस्टेंस हमारा कितना है, 50 मीटर है। अब देखो, डिस्टेंस 50 क्या है, मैग्नीट्यूड, और मीटर क्या है, यूनिट। तो ये दोनों चीज मिलके किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, फिजिकल क्वांटिटी को, जिस डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बोल दे 50 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो देखो अब इस केस में डायरेक्शन भी डिफाइन है और मैग्नीट्यूड भी डिफाइन है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो हम क्या सम अप करेंगे, स्केलर क्वांटिटी जो होती है, स्केलर क्वांटिटी का केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। यानी अगर स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो केवल मैग्नीट्यूड इनफ है। तो क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। यानी उन क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए बस मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी हो जाएंगी हमारी, मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, साथ में क्या डिफाइन होनी चाहिए, अगर डायरेक्शन भी डिफाइन है तो कैसी क्वांटिटी हो जाएगा हमारी, वेक्टर। अगर और एग्जाम्पल लिखें हम किसके, स्केलर के, तो देखो स्केलर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मास। स्केलर का एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। स्केलर का ये एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, टाइम। वेक्टर की बात करें तो फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए बॉय। नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल लें, ए बॉय वॉक 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। एक बॉय है जो 20 मीटर कौन सी डायरेक्शन में गया, ईस्ट। इसको बोला पॉइंट ए, इसको बोला पॉइंट बी। देन 15 मीटर इन ईस्ट, उसके बाद उसी पोजीशन से 15 मीटर कौन सी डायरेक्शन में गया, ईस्ट डायरेक्शन में। इस क्वेश्चन में हमसे पूछेगा डिस्टेंस कितना है और इसी क्वेश्चन में पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो देखो, जो हमारा पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो 20 + 15 नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 13 मीटर, क्योंकि पाथ जो है वो हमारा कैसा है, पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो वही डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है, ए पर्सन वॉक्स 30 मीटर ईस्ट। एक पर्सन है जो 30 मीटर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। देन 10 मीटर वेस्ट, देखो इसे 3 इंटरवल में ब्रेक करो, और उस जगह से 10 मीटर कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, उसके बाद ये 10 मीटर
वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। तो देखो इसका मतलब क्या है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इस पॉइंट पे प्रेजेंट है। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 मीटर पाथ लेंथ इधर, 10 मीटर पाथ लेंथ इधर, 30 + 10 करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो ये शॉर्टकट पाथ है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये 10 + 10 कितनी हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 मीटर, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 3, देखो ए रनर कंप्लीट वन फुल राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, रेडियस कितनी दे दी सर्कुलर ट्रैक की, 14 मीटर। इस क्वेश्चन में बोलेगा डिस्टेंस निकालो, इसी क्वेश्चन में बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकालो। देखो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा बराबर होगा जितनी पाथ लेंथ ये कंप्लीट सर्कल में कवर करेगा, और हम सर्कल की जो लेंथ है वो किससे निकालते हैं, सर्कल की जो टोटल लेंथ होती है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होती है, और सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। तो 2 × 22/7, रेडियस कितनी है, 14, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आंसर, 88 मीटर। लेकिन अगर इसी में हम बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो अगर उसने यहाँ से शुरू किया था और यहीं पे आके कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके दोबारा ख़त्म किया है, तो देखो इनिशियल पोजीशन भी यही, फाइनल पोजीशन भी यही, तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0 मीटर। तो हम इसमें भी कह सकते हैं जो हमारा डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। नेक्स्ट देखो, एक बार इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारा पाथ कैसा हो जाए, अगर ये हो जाए हाफ रेक्टेंगल हो जाए, यानी पार्टिकल ने इधर से शुरू किया और इस तरीके का ये मोशन परफॉर्म करके और बी पॉइंट तक इसने फाइनल पॉइंट है कवर किया है, तो देखो अगर इसका हम डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस के। अगर पूरा सर्कल होता तो हम कितना लेते, 2πr, लेकिन आधा है तो आप करोगे कितना हो जाएगा, πr। पाई कितना है, 22/7, ऊपर वाला ही ले लेते हैं, रेडियस कितनी थी, 7 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, जो हमारी वैल्यू है कितनी आई, 22 मीटर। लेकिन अगर इसी में डिस्प्लेसमेंट देखें, देखो ये इनिशियल पोजीशन है ये वाली, और ये फाइनल है ए से बी, तो ये हमारा शॉर्टकट पाथ है, और ये तुम्हें दिख रहा होगा रेडियस का डबल है, यानी कितना है, डायामीटर। तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 मीटर। तो इस केस से भी कंपेयर कर सकते हो, जो हमारा डिस्टेंस है वो ग्रेटर है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें बोला है 60 एक पर्सन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ए कार ट्रेवल 60 किलोमीटर नॉर्थ, 80 किलोमीटर ईस्ट। तो देखो यहाँ से शुरू किया, 60 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में गई, नॉर्थ डायरेक्शन में, इसको बोला ए पॉइंट, इसको बोला बी पॉइंट। देन 80 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में गई, 80 किलोमीटर किस में गई, ईस्ट में, इसको नाम दिया सी पॉइंट। तो देखो बोलेगा डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। पाथ लेंथ 60 इधर की, 80 इधर की, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई हमारी, 140 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट देखें, देखो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो शॉर्टकट पाथ कौन सा है, ये वाला है, स्ट्रेट लाइन पाथ। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, जो हमारा h का स्क्वायर है किसके बराबर हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और पूरे का क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो देखो बेस का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 60 का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 3600, 8 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 6400। अगर दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10,000, और इसका अगर अंडर रूट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आई, 100 किलोमीटर। इससे फिर कंपैरिजन कर सकते हैं हम, जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। नेक्स्ट अगर बात करें, देखें देखो ए मैन कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर साउथ। जो मैन है वो 5 किलोमीटर गया कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ए पॉइंट बी पॉइंट, एंड देन 5 किलोमीटर साउथ। उसके बाद उसी पॉइंट से 5 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में आया, साउथ डायरेक्शन में। तो देखो अगर डिस्टेंस देखे, डिस्प्लेसमेंट देखे, डिस्टेंस देखो
5 किलोमीटर पाथ लेंथ इधर, 5 किलोमीटर पाथ लेंथ इधर, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। और इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन डिस्टेंस बी जीरो, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कब? जब डिस्प्लेसमेंट हमारा नॉन जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है तो डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा नो। कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? कब? जब डिस्टेंस नॉन जीरो है। हाँ ये पॉसिबल है। अगर सर्कल में हमारा पार्टिकल रिवॉल्व करे और कंप्लीट रिवॉल्यूशन करे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जीरो, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा सरकमफ्रेंस से निकालेंगे 2πr करके, तो ये आंसर क्या होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो सकता है हमारा डिस्टेंस से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है डिस्टेंस ज़्यादा होता है हमारा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। फोर्थ पॉइंट है व्हेन डिस्टेंस डिस्प्लेस इक्वल, देखो डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है कब, जब पाथ हमारा किस तरीके का होगा, जब हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। अगर क्विक रिवीजन करें इसकी, सबसे पहले पढ़ा मोशन, मोशन क्या था, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है किसके साथ, टाइम के साथ, किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के, तो हम क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, मोशन में। अगर पार्टिकल या बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ, किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। डिस्टेंस क्या था, जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर की है ऑब्जेक्ट ने उसी को हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट क्या थी मीटर, ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव या क्या होगा जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टकट पाथ था इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसी क्वांटिटी था, वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ क्या डिफाइन करनी पड़ती है, डायरेक्शन, तभी उस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। और क्या कंक्लूड किया, डिस्टेंस या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के या डिस्टेंस ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्टार्टिंग पोजीशन को रिगेन कर ले तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा जीरो। और ये हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट हमारी क्या है, मीटर है। तो आज वाला टॉपिक उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आया होगा अच्छे से। अगर बात करें, जैसा आप सभी जानते हैं टीचिंग गोल्स पे जो हमारा कोर्स है HTET TGT साइंस का बैच है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम प्रिपरेशन करेंगे 60 मार्क्स की साइंस की, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों इंक्लूड होंगे। और अगर बात करें इस कोर्स की स्पेशल बात क्या है, देखो इस कोर्स के अंदर तुम्हें रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी, जितनी बार चाहो देख सकते हो कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए, साथ साथ नोट्स भी मिलेंगे क्लासेज के। ये नहीं आपको कंटेंट के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, सारा का सारा कंटेंट एक जगह पर अवेलेबल होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा चैप्टर के साथ में ही टेस्ट होगा। और जो डाउट स्पॉट है, जो आपके डाउट होंगे उनको एक्स्ट्रा क्लासेज लेके या फिर टेलीग्राम के जरिए आपसे आपके डाउट भी लिए जाएंगे। और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में क्या है, देखो जब जितने भी अब तक PYQ क्वेश्चन आए हैं HTET के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चन बैच के अंदर टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। और ख़ास बात क्या है, जो ये हमारा बैच है सिंपल 899 के अंदर अवेलेबल है, इतनी कम कॉस्ट के अंदर। तो अगर आप सभी इनरोल करना चाहते हैं हमारे साथ, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आप सभी को डाउनलोड करना होगा टीचिंग गोल्स ऐप प्ले स्टोर से, और वहाँ से पेड सेक्शन से इनरोल करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। टीचिंग गोल्स को अभी सब्सक्राइब करें और कंप्लीट बैच पाने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य।